क्या आपने कभी गौर किया है कि उर्दू लैंग्वेज राइट से लेफ्ट और इंग्लिश लैंग्वेज लेफ्ट से राइट क्यों लिखी जाती है? और जो बच्चे माँ के पेट से दूध पीते हैं वो इन बच्चों से आईक्यू लेवल में तेज होते हैं, जो इस चीज से महरूम रहते हैं। और अगर बात करें ब्रूस ली की, जिसकी मार्शल आर्ट की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे कैमरे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे अक्सर स्लो फाइट करने का कहा जाता था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। इंटरनेट हमारी तारीख की सबसे बड़ी इजाद है और इसने हर चीज को अपने अंदर समा लिया है। टेक कंपनी सिस्को के मुताबिक इंटरनेट 1.1 ज़ेटाबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकता है। अगर आप इंटरनेट के वजन की बात करें तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन के वजन की बात कर रहे हैं, जो कि तमाम इंटरनेट का वजन एक स्ट्रॉबेरी के वजन के बराबर होता है। हर जिंदा चीज में एक दिमाग और एक दिल होता है जो कि इसे जिंदा रहने में मदद फराहम करते हैं और इनका हमारी जिंदगी में सबसे अहम किरदार भी है। मगर बात करते हैं ऑक्टोपस की, जो कि समुद्री जानदार है और इसमें 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं और इसका खून भी नीला होता है। हमारी जिंदगी में एक बड़ा 5% हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सहराओं पर बारिश क्यों नहीं होती? दोस्तों, सहराओं पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर बारिश तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन सहराओं का टेम्परेचर है। इसलिए जब भी सहराओं पर बारिश होती है तो पानी जमीन पर पहुँचने से पहले बुखारात में तब्दील हो जाता है और जमीन पर पहुँच ही नहीं पाता। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सर के डेली 150 से 200 बाल रोजाना गिरते हैं? मगर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। इस अमल को शेडिंग कहा जाता है। और अगर आपके बाल गिरने के बाद ग्रो नहीं हो रहे तो इससे हेयर फॉल कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपके बाल ग्रो नहीं होते और आप आहिस्ता आहिस्ता गंजेपन की तरफ जाते हैं। अगर आप किसी जंगल में फंस गए हैं और आपको रास्ते का इल्म नहीं तो आप कैसे अपना रास्ता मालूम करेंगे? अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि सड़क या आबादी किस सिमत में है तो आप जंगल में सिमत का अंदाजा लगा सकते हैं। आप सबसे पहले दरख्तों को गौर से देखें। दरख्त की शाखें ज्यादातर उस साइड पर बढ़ती हैं जिस साइड पर सूरज की रोशनी कम होती है। और अगर आपको किसी दरख्त पर स्पाइडर का जाला मिल जाए तो भी आप सिमत का तयन कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर सूरज वाली साइड पर ही अपना जाला बनाता है। और अगर आप किसी दरख्त को काट कर उसके रिंग्स का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि दरख्त के रिंग्स भी दरख्त की शुमाल की तरफ ज्यादा होते हैं और जनूब वाली साइड से काफी फासला होता है। माजी के बारे में सोचकर बहुत ही मजा आता है अगर आपका माजी अच्छा है तो, अगर बुरा होगा तो बहुत ही दुख होगा। और हमें माजी की अक्सर बातें याद ही नहीं रहती, लेकिन इनको याद करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप अपने माजी की कोई बात या इवेंट भूल चुके हैं और आपके पास उसकी पिक मौजूद है तो आपको वो सारा इवेंट याद आ जाएगा। पिक देखकर हमारा माइंड यादाश्त को रिस्टोर कर लेता है। हर रोज हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और हमारे सामान के खो जाने के लिए अपने बैग के साथ अपने नाम का टैग भी लगाना पड़ता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आप जब भी अपने बैग में टैग लगाएं तो बैग के अंदर की जानिब लगाएं, क्योंकि बाहर से टैग गिर भी सकता है। और अगर आपका टैग अंदर लगा होगा तो आपका बैग खोलने पर आपकी निशानदेही आसानी से हो सकेगी। दोस्तों, आप अक्सर औकात उर्दू और इंग्लिश तो लिखते रहते होंगे, मगर कभी आपने गौर किया है कि आप उर्दू दाएं से बाएं और इंग्लिश बाएं से दाएं क्यों लिखते हैं? कहते हैं कि उर्दू अरबी जबान से निकली है और अरबी जबान पहले के ज़माने में पत्थरों पर लिखी जाती थी, जो कि हथौड़े और छीनी से लिखते थे और हथौड़ा दाएं हाथ में पकड़कर ही चलाया जा सकता है। इसलिए ये जबान दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी पुरानी जबान नहीं है और ये शुरू में कलम से लिखी जाती थी और इसलिए लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी ताकि पीछे अल्फाज को देखा जा सके। और क्या आप जानते हैं कि चीनी जबान ऊपर से नीचे की तरफ क्यों लिखी जाती है? पुराने वक्तों में चीनी जबान ज्यादातर बांसों पर लिखी जाती थी, इसलिए उसे ऊपर से नीचे लिखा जाता था। बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो कि माँ के पेट से दूध पीते हैं। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के निस्बत ज्यादा तेज और शार्प माइंड होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में वो तमाम तर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि एक बच्चे को चाहिए होती है। और अगर आपके पास इंसान का दूध हो तो आप सिर्फ इसी को पीकर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो तमाम तर विटामिन और मिनरल होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है।
आपने ब्रूस ली के बारे में तो सुन रखा होगा, जो कि मार्शल आर्ट के किंग माने जाते हैं, जिनके पास ट्रेडमार्क फाइटिंग स्टाइल था जिससे वो अपनी मूवमेंट को बिजली की तरह एक से दूसरे में तब्दील कर सकते थे, जिन्हें आजकल फिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। दोस्तों, मूवीज बनाते हुए उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज होती थी कि उन्हें हर फन को दोबारा करना पड़ता था, क्योंकि कैमरे उनको आसानी से कैप्चर ही नहीं कर सकते थे और उन्हें अक्सर औकात कम स्पीड से फाइट करने का भी कहा जाता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।